हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा नागरिकता। चलिए देखते हैं नागरिकता टॉपिक। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में भारतीय संविधान का यदि भाग की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ये भारत की जो नागरिकता है इसका उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में क्योंकि ब्रिटेन की भी एक नागरिकता जो है क्या एकल है, और भारत में भी ब्रिटेन के समान ही एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कहीं कहीं पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो है शक्ति दी गई है, कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो वो किसे दी गई है? संसद को दी गई है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निम्न में से किसको दी गई है? तो संसद को दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा पारित किया गया। ये भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है तो वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं। पहले नंबर 1 तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, दूसरी वंश परंपरा से, तीसरी पंजीकरण से, चौथी रजिस्ट्रेशन से, और पांचवी जो है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। ये जो भी कोई भूमि क्षेत्र है यदि उसको जो है भारत में मिला लिया जाता है तो क्या जो भी उस क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत जो है यह लोप 3 प्रकार से हो सकता है। इसे अर्जित करने के कितने 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसका अंत जो है भारतीय नागरिकता का 3 प्रकार से हो जाता है। वो देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। यदि आप जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या है, अपने आप स्वयं ही समाप्त हो जाती है। नागरिकता त्यागने पर, यदि आप अपनी जो है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देते हैं। सरकार द्वारा वंचित करने पर, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो है जिससे कि देश को नुकसान हो या देशद्रोह का कोई भी काम हो, तो उसके जो है तब सरकार क्या करती है कि आपको देश की नागरिकता से वंचित कर देती है। नेक्स्ट है बात करेंगे अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। आर्टिकल 6 जो है इसमें तो पाकिस्तान से भारत को जो प्रव्रजन करने वाले भारत को आने वाले व्यक्ति हैं उसमें कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 8 में अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसकी नागरिकता को क्या किया जाता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता जो है क्या है ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जो है प्रवासी है और विदेशी व्यक्ति है तो वो, और यदि भारत में रहता है तो उसके देशीकरण के आधार पर यदि वह नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे 10 वर्षों तक जो है निवास करना होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा धारा 51A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने 7 वर्ष बिताने होंगे? भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। कहाँ कहाँ पर? पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 10 जनवरी 2020 को एक नागरिकता संशोधन अधिनियम
हुआ था, 2019 लागू हुआ था। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं है। ये इन राज्यों पर जो है लागू नहीं है। यह अधिनियम बंगाल में ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अनुसूचित जो इनर लाइन में आने वाले क्षेत्र हैं इनमें भी लागू नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इसके जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये किस में पाते हैं भाग 2 में। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये किस में है? भाग 2 में है। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो है संघ एवं राज्यों की, संघ की भी नागरिकता होती है और राज्यों की भी अपनी नागरिकता होती है लोगों के पास। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती है? जो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। बाकी जो ये भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, बाद में इसे संशोधित किया गया। तो इसमें भारतीय नागरिकता कितने 5 प्रकार से अभी हमने बताया था प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा, रक्त संबंधी या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, और जो है देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन के द्वारा। और यदि क्या है, यदि भारतीय बैंक में कोई भी विदेशी धन जमा कर देगा तो क्या उससे उस भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का नागरिक जो है अपनी नागरिकता कैसे खो देगा? यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही है कि यदि कोई भी नागरिक जो है तो भारतीय नागरिकता का यदि वह परित्याग स्वयं से करना चाहता है, स्वेच्छा से करता है, तो वह अपनी नागरिकता खो देगा। सेकंड है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने से। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी यदि भारतीय व्यक्ति है और वह अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता जो है यदि ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है अपने आप खत्म कर दी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। विवाह करने से कैसे नागरिकता प्राप्त कर लेगा? सरकार की आलोचना करना। अगर ऐसा होता तो अब तक जो है सभी नागरिकों की जो है नागरिकता ही जा चुकी होती, खत्म हो चुकी होती, क्योंकि सरकार की आलोचना तो डेली किसी ना किसी प्रकार से सभी करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए जो अर्ह नहीं है? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, यही अर्ह नहीं है कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए, कि जो भारतीय विभाजन के उपरांत क्या है पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग जो अर्ह होंगे। कौन कौन सी? एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों में से जो हो क्या है कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी।
तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु क्या है, पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा जो कुछ शर्तों खंड का में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिक को इससे क्या है, वंचित रखा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों देखते हुए भारत के संविधान के आर्टिकल जो है कौन सा 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये बिल्कुल किए गए हैं इन राज्यों की प्रादेशिक मांग को देखते हुए। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एकहरी है। ये बिल्कुल बेतुका स्टेटमेंट है जो, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर केवल होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I में नागालैंड, 371A में असम, 371B में मणिपुर, 371C में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371D, ये क्या है, ये सभी जो है आर्टिकल हैं। सिक्किम जो है तो 371F में, मिजोरम 371G में, अरुणाचल प्रदेश 371S तथा गोवा 371I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध जो है अंतर्विष्ट किए गए हैं। इसको तो हम अभी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में एकल नागरिकता है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये कौन सक्षम है? संसद। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने 7 वर्ष बिताने होंगे, तभी जो है वो भारत का नागरिकता ग्रहण कर पाएगा। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या है? पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है, क्योंकि ये किसको है? संसद को है। देखते हैं नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था कब? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो है कितने 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो कब ये 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन तिथि को क्या है? लोकसभा से पारित किया गया था, पारित भी हो गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी और यह विधेयक क्या हुआ? कानून बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। यदि यहाँ पर जो है क्या राज्यसभा या लोकसभा कुछ भी लिख देता तब फिर जो है आंसर कुछ और हो जाता। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक की, मूल अधिकार की। वैसे पॉलिटी का जो भी ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज से जितने भी टॉपिक हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार।
नेहरू रिपोर्ट आई थी कब? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। फिर उसके बाद भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद कितने 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले ये 7 थे, किंतु इसमें जो एक अब है संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, तो अब ये 6 हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। ये स्टेटमेंट में जो है क्या क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है क्या स्टेटमेंट में बहुत दे दिया जाता है कि जो है इसको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य की कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार पूर्णतया क्या है? नैसर्गिक है, अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। ऐसी यदि अनुच्छेद 358 और 359 लागू होता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। मौलिक अधिकार जो है तो इनको न्याय योग्य और वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल संविधान जो था तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे, और वर्तमान में कितनी है? 6 हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इनकी तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। वहीं पर भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसका है? तो ये न्यायपालिका का है। किसका है? न्यायपालिका का है। संविधान का अनुच्छेद जो है कितना? 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से क्या है, वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को जो है आर्टिकल 14 से लेकर कब 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में इन्हें वर्णित किया गया है। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, जो कि आर्टिकल है 14 में। मूल धर्मवंश जो है मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है तो ये आर्टिकल 15 है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कि सभी को जो है अवसर समान दिए जाएं लोक नियोजन के विषय में, तो ये आर्टिकल 16 है। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। और जो आर्टिकल ये 19 से 22 तक क्या है, ये स्वतंत्रता के अधिकार इसमें वर्णित किए गए हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कितने कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आर्टिकल जो 19 का खंड 1 और का में क्या है, प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। वहीं पर उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19(1) का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को में निहित माना है। किसको? सूचना के अधिकार को। संविधान के आर्टिकल 19(1) खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) गा में क्या है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। वहीं पर आर्टिकल 19(1) घा में क्या है,
घ में क्या है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 खंड 1 अंगा में क्या है, इसमें भारत जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) छा के तहत क्या है, इसमें कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वहीं पर जो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 19(1) चा का लोप कर दिया गया है और आर्टिकल जो 19(1) का से लेकर आर्टिकल 19(1) छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर जो ये आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) में दिए गए सभी विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। और आर्टिकल जो 20 का संबंध है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से, जीवन का अधिकार से, एवं आर्टिकल 21 का जो है तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में आर्टिकल 22 जो है इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो हैं तो इनको कारखानों, खनन आदि जो भी मतलब संकट में क्षेत्र हैं तो इनको वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। इनको काम करने से इनके नियोजन को निषिद्ध करता है। जबकि आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल-श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना जाता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसको क्या है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात क्या है, कहीं भी जाने का अधिकार, यानी कि विदेश भ्रमण भी नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए उच्चतम न्यायालय जो है तो इसने ऐसा माना है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अपनी पसंद से जो है अपना विवाह कहीं भी कर सकता है, उसको इसने व्यक्ति का मूल अधिकार माना है। इसे अनुच्छेद 21 में निहित किया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकारों को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जिसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का है वह अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने पर एवं उन्हें रखने का अधिकार भी समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित है। आर्टिकल 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से एवं आर्टिकल 30 जो है तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के आर्टिकल 30 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से, पहले ये संपत्ति का अधिकार जो था तो ये मूल अधिकार था, फिर इसको क्या हुआ, फिर इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है तो ये एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों ने न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को ये शक्ति प्रदान की है। वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः जो है आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल जो है 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें क्या प्रादेश या रिट कहते हैं। इसमें कौन कौन सी हैं रिटें देख लेते हैं। पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या
कारण गैर कानूनी असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। दूसरी रीट है कौन सी? परमादेश। इसमें यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब यह परमादेश दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जब न्यायालय को ऐसा लगने लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय क्या करता है? अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उसे क्या करते हैं? उसे उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर और अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मूल अधिकार जो है स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल्य अधिकारों को क्या है? निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय पर से यह जो है निर्धारित किया था कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह क्या है? संवैधानिक है यह। अब हम बात करेंगे जो भी इस टॉपिक के मूल अधिकार टॉपिक के इम्पोर्टेंट MCQs हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, तो बिल्कुल किया था। यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर सभी जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार जो हैं तो ये क्या है? वाद योग्य हैं। अभी देख चुके ये वाद योग्य हैं। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है ये अवाद्य योग्य हैं। नेक्स्ट, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। यह संविधान में उल्लेखित होता है। देखते हैं मूल अधिकार कहा जाता है ये जो संविधान में उल्लेखित होता है और व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध क्या है? कानून नहीं बना सकती है। इन अधिकारों को क्या है? मूल अधिकार कहा जाता है जिनके क्या है? संसद कानून नहीं बना सकती है। नागरिकता के अभी संबंध में हमने देखा था, वहां पर क्या है? संसद कानून बना सकती है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था और स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और मौलिक अधिकारों की उन्हें संज्ञा दी गई। यह अधिकार जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या किया गया? उन्हें संविधान की सूचीबद्ध किया गया। संविधान में व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। तो संविधान अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान करता है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, ना कि किससे? अधिकारों से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति यदि है तो ये निलंबित किए जा सकते हैं। हम इसको अभी पहले भी देख चुके हैं एक्सप्लेन, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है, परंतु यह क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार जो है अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होती है और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 5 के जो है किसमें भाग 4 के जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें क्या सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं किससे, 12 से लेकर 35 में। वर्तमान में कुल कितने हैं, 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये कौन, आर्टिकल 13। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो यह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 245 जो है केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो ये किसके संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में। देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो किनके बीच है, तो ये 14 से लेकर 18 तक में। देखते हैं कौन कौन से हैं। 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है भारत में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के पर किसी में जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल जो है 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता होनी चाहिए। 16 कहता है, 17 कहता है आर्टिकल अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। 18 उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है। समानता का अधिकार है 14 में, 15 में और किसमें है, 16 में। देखते हैं नेक्स्ट, अभी इसको देख चुके हैं एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ये कौन लगाता है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट, ये क्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, यह अधिकार सब पर लागू होता है। विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण, ये कोई भी यदि नागरिक जो है भारत में रह रहा है चाहे वह विदेशी हो या भारतीय हो, सब पर लागू होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है। किसमें है, 14 में। नेक्स्ट, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है। इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए समान कानून और सभी के लिए समान न्याय। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए कानून हो और सभी के लिए समान न्याय हो।
विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समान समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा किसको? समता के अधिकार को। देखते हैं नेक्स्ट है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो ये संशोधित किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। मामला था कौन सा? मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक मौलिक अधिकार है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसी को संशोधित किया था। देखते हैं संशोधित करके क्या कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में संशोधित किया गया। इसमें संविधान में पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 अनुच्छेद 15 के खंड 4 जोड़ा गया और जिसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के द्वारा जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु इसमें प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में से जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 15 के खंड 5 में। देखते हैं नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो किसमें किए गए हैं? आर्टिकल 15 के खंड 4 में और 16 के खंड 4 में। देखते हैं नेक्स्ट, ये किसके द्वारा किए गए? ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद जो है आर्टिकल का खंड 15 का 6 और 16 का 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो वो कौन सा होगा? आर्टिकल 16(1) और 16 का खंड 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक अधिकारों में जो है सम्मिलित है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और जो ये आर्थिक समानता है ये सम्मिलित नहीं है। इसको यदि शामिल कर लिया जाएगा आर्थिक समानता को तब बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कथन ए कह रहा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो पिछड़े हैं उनको जो है अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। उसका कारण कह रहा है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित भी की जाएगी। बिल्कुल है कि समान लोगों में समान कानून होंगे और समान प्रसारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीब, पिछड़ों, वंचित आदि के लिए जो है भिन्न व्यवहार कर सकता है अर्थात उनको विशेष सुविधाएं दे सकता है। आर्टिकल 16(4) कहता है और तथा आर्टिकल जो 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों पर विधि समान होगी और समान रूप से इसे प्रशासित भी किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो ये किसने? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द हुई है और ए को संविधान के अनुच्छेद इसको जो है संविधान के आर्टिकल इसके 14 के साथ मिलाकर पढ़ने से
और संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समाजवादी शब्द है इसको संविधान के आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से, इसलिए यहाँ पर सभी को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका जो है कुछ कल्याण हो पाएगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद था एक 1982 में यह अब निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा आर्टिकल 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए जो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ क्या है मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये किसको होगा, आर्टिकल 14 तथा किसको 16 को सब मिलाकर पढ़ने से। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो किसमें किया गया, आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसमें यहाँ पर अस्पृश्यता जो है तो इसको क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसको क्या है, किसी भी रूप में आचरण इसका निषिद्ध किया जाए। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना क्या है, अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, तो कौन सा, आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे, अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। अभी इसको सब देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस समवर्ग को अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो किसमें समाविष्ट होंगे, समता के अधिकार में। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का निवारण तो कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा के उन्नति द्वारा किया जा सकता है, जनजागरण के द्वारा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, इससे तो और ज्यादा जो है क्या बढ़ जाएगी। और अधिनियम जो 1955 के द्वारा क्या है, अस्पृश्यता या छुआछूत हुए एक दंडनीय अपराध भी माना जा सकता है, अपराध इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कथन ए कह रहा है अस्पृश्यता क्या है, संरचनात्मक हिंसा का, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अस्पृश्यता जो है संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण उसका आर कह रहा है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। बिल्कुल सही है ये भी कि अस्पृश्यता के चलन का आधार क्या है, धार्मिक स्वीकृति ही है, क्योंकि ये जो है अस्पृश्यता और छुआछूत जाति प्रथा सब कहाँ पर, ये सब धर्मों के द्वारा ही इनका निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ये सुनिश्चित करता है कि जरिए सामाजिक ढांचा क्या है, किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा क्या है, ये संरचनात्मक हिंसा जो है तो आमतौर पर जोहान ग्लाटूंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसने उन्होंने हिंसा शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया गया था। इसके कुछ उदाहरण उन्होंने दिए थे, उदाहरण थे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण और अस्पृश्यता। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो भिन्न वर्ग में मेरे अकॉर्डिंग कौन सा, यही 19 वाला ही आ जाएगा।
यहाँ यही 19 वाला जो है आ जाएगा, क्योंकि ये सभी तो 15, 16 या जो है 14, 15 और 16 किससे संबंधित है? समता के अधिकार का वर्णन करते हैं, जबकि ये क्या करता है? ये केवल नागरिकों के लिए है। ये यहाँ पर ये दो दृष्टि से जो है भी शेष से भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेकर 22 तक में, 19 से लेकर 22 में प्रदान किया गया है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं हम इसको नेक्स्ट इसके पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।